dictator, my lord, throwing out everybody, my lord, followed by another dictator, throwing out everybody, following by a third dictator, throwing out everybody. Original constitution did not have these D, E, F, G clauses. my lord. These are imposed by a dictator, correct or not correct? Correct. Why you give it no importance? Either say we support dictatorships. Hang on, ऐसे नहीं होगा ना. आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे. या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं. मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से. अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रोफिलिगेट अमीन वगैरह. चलिए आदि जमहूरियत आ जाए पूरी से तो बेहतर है. प्लीज आप देखें ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं. नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है? मुजरिम सजा काट कर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होता है. झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? ताहयात नाअहली तौबा का रास्ता बंद कर देती है. नाअहली की मुद्दत के तयन के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए. एक फौजी आमिर आता है, सबको उठाकर बाहर फेंक देता है. आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना डाली? तरामीम भी गन पॉइंट पर होती रहीं. बंदूक का तकद्दुस कैसे मान सकते हैं? आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक फौजी आमिर ने खुद पर क्यों नहीं किया? अरकान पार्लियामेंट की अहलियत तो आमिर ने आइन में शामिल की. उन लोगों ने सोचा होगा आधी जमहूरियत आ जाए, पूरी जमहूरियत से तो बेहतर है. फौजी आमिर के सामने यहाँ कोई बात नहीं करता. पार्लियामेंट को जितनी भी हकारत से देखें वो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं. जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं. एक रिटर्निंग अफसर ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक करेगा, दूसरा रिटर्निंग अफसर 5 साल नाअहली की बात करेगा. समात सुबह तक मुलतवी. क्या उस जज के लिए भी कोई मयार है जो किसी को साथी को अमीन का डिक्लेरेशन देता है? क्या खुद जज इस मयार पर पूरा उतरता है? जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स. जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा संगीन जुराइम में मुलविस अफराद भी सजा काट कर इलेक्शन के लिए अहल हो जाते हैं. जब कानून आ चुका है, नाअहली 5 साल की हो चुकी, तो ताहयात नाअहली वाली बात कैसे कायम रहेगी? ताहयात नाअहली की सजा 18वीं तरमीम से कबल दी गई या बाद में? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कौन तयन करेगा किसका किरदार अच्छा किसका नहीं? अदालत ने कहा एक फॉर्म में तब्दीली पर पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया. रियासत ने सोचा होगा उन लोगों से कौन डील करेगा? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं. अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 1 पे होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं. सिंध में सैलाब हुआ था तो उस दौरान में जहां जाता था वहां के गरीब तरीन औरतें मुझे कहते थे कि आप हमें घर बना के दो. सिंध में मैं 20 लाख घर बना रहा हूं उन सैलाब मुतासरीन के लिए. नून लीग के गढ़ में नून लीग को ललकार. बिलावल भुट्टो ने सजाया रायबंद में मैदान. कहा नून लीग की तरह झूठे वादे नहीं करते, दिल की तकलीफ पे ये लंदन भाग जाते हैं. उस वक्त भी कहा था इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं. कहा था कराची आ जाएं, हमने NICVD बनाया है. 8 फरवरी को भी दिल में तकलीफ होनी है. मुकाबला नून लीग और PTI से नहीं, हमारी मुखालिफ महंगाई और बेरोजगारी है. रायबंद के लोगों को समझना चाहिए अवामी हुकूमत बनानी है तो ये नून लीग नहीं कर सकती. नफरत, गालम गलोच और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते. नून लीग और PTI की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे. बल्ला वापस किया जाए. PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया. पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर. मौक़िफ़ अपनाया. इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं थी. बगैर शवाहिद फैसले करके बल्ले का निशान छीना गया. हाई कोर्ट ने भी फैसले में हक़ाइक़ को मद्देनजर नहीं रखा. फैसले में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए. पेशावर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा. उधर लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के बल्ले के निशान की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी. दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस
मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इकदाम करें। निगरान हुकूमत पार्टी बन चुकी, सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल करे, बैरिस्टर गोहर की अपील। कहा बल्ले का निशान ना मिला तो करप्शन की बुनियाद रखी जाएगी, मखसूस नशिस्तें ज़ाया हो जाएंगी। हमारे साथ मुनसिफाना सुलूक नहीं हो रहा, आरओ ऑफिस में हमारे उम्मीदवारों को जाने नहीं दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, ये आइन के खिलाफ है और जमहूरियत का कत्ल है। नून लीग ने अपने ही बड़े बुर्ज उल्टा दिए। आया सादिक, राना मसूद, राना मुबशिर और वहीद आलम खान को टिकट ना मिले। सरदार नसीर और मियां मरगूब भी क़यादत को कायल करने में नाकाम। आया सादिक और राना मुबशिर को ज़िमनी इंतखाबात में टिकटें देने का फैसला। लाहौर से कॉपी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। हल्का NA 117 में IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट की वजह से फैसला ना हो सका। अलीम खान और मलिक रियाज में से किसी एक उम्मीदवार का फैसला होगा। NA 130 से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 119 में मरीम नवाज शॉर्ट लिस्ट, 118 से हमजा शहबाज, जबकि NA 123 से शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक मैदान में उतरेंगे। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए IPP ने लचक दिखा दी। मरियम औरंगजेब की तरदीद, कहा बलोचिस्तान के अलावा कहीं टिकटों का फैसला नहीं किया। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा आइन में ज़ैली कानून साजी क्या आइन में दी गई तशरीह से मुख्तलिफ हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। फैज हमीद ने धरना कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। हुकूमत के खिलाफ साजिश की तरदीद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमीशन के सवालात के जवाब दे दिए। कहा TLP से मुज़ाकरात हुकूमती हिदायत पर किए। आरोस के फैसले फारिग। एपनल ट्रिब्यूनल ने बड़ों को इंतखाबी अखाड़े में उतार दिया। शेख रशीद क्लियर, NA 57 और 56 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। तमाम एतराज़ात गलत करार। NA 55 से राजा बिशारत के कागजात भी मंजूर। अटक से ईमान ताहिर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। कराची से PTI के फिरदौस शमीम नकवी को रिलीफ। सिप्तान खान के PP 88 मियांवाली से कागजात नामजदगी मंजूर। कुरैशी फैमिली के अपीलों पर एतराज़ात ख़त्म। बानी PTI की अपील समात के लिए मंजूर। परवेज इलाही और अहलिया की अपीलों पर भी समात होगी। जनूबी पंजाब की अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल साबिक अरकान असम्बली मियां असलम, नवाज खान, कमरुद्दीन, आसिफ जरदारी से मुलाकात की। मोहम्मद अली लालेकार, राव नजीबुर रहमान, राव अजीजुर रहमान, चौधरी इफ्तिखार भी जयाने बन गए। अयूब सुंधेला, इमरान सुंधेला नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। 50 साल बाद बदलते हुए हालात के बाद इस बात की बेहद ज़रूरत है कि कुछ बुनियादी तरामीम इस आइन में कर दी जाए। पिछली तमाम तरामीम हुक्मरानों ने अपने लिए की थी, अपने लिए, हुकूक के लिए, अपने हाथ में इख्तियार लेने के लिए। इन हालात में इंतखाबात सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस ना बने। MKM का आइन में तरमीम का मुतालबा, इंतखाबी मंशूर दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा 50 सालों में आइन ने अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। मुल्क तब मजबूत होगा जब अवाम मजबूत होगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले हमारे मंशूर में मसाइल की निशानदही और उनका हल है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का कोई और तरीका नहीं। वफाक जो बजट सूबों को देता है उसका हिसाब दिया जाए। फारूक सत्तार ने कहा हमारा मंशूर आवाम को गुलामी से निजात दिलाना है, आवाम को बोझ नहीं असासा समझा जाए। पाकिस्तान मसरूम फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का सुफ़रा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का मकसद पूरी दुनिया में अमन है।
गजा खंडर बन गया, इसराइल का जुल्म ना थमा, मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। खान यूनस में रिहायशी इमारत पर हमला, एक ही खानदान के 14 अफराद शहीद हो गए। रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर्स पर बमबारी, अल अमल अस्पताल को निशाना बनाया। बेघर अफराद चिड़ियाघर में पनाह लेने पर मजबूर, जानवर पहले ही भूख और प्यास से मर रहे हैं। इसराइली फौज का लेबनान में हिजबुल्लाह के मरकजी दफ्तर पर हमला, 9 अफराद को शहीद किया। मकबूजा बैतुल मकदस में फलस्तीनी घरों पर बिल्डोजर चढ़ा दिए, फलस्तीनियों पर बदतरीन जबर, घर गिराने से पहले कपड़े उतारकर ठंडे फर्श पर लिटाया गया। अवाम को बिजली का एक और झटका, फी यूनिट 4 रुपए 12 पैसे महंगी। एक माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत में इजाफा किया गया, सार्फिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिडनी टेस्ट का दूसरा दिन बारिश और खराब रोशनी से मुतासिर। ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बना लिए। पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 197 रन दरकार। आखिरी टेस्ट खेलने वाले वार्नर 34 रन बनाकर चलते बने। उस्मान ख्वाजा 47 रन पर आमिर जमाल का शिकार बने। तीसरे दिन का खेल मुकर्ररा वक्त से 30 मिनट पहले शुरू होगा। लुबुशेन और स्टीव स्मिथ की क्रीज पर मौजूद हैं। स्लिप में कैच ख्वाब बन गया। साइम अयूब ने अब्दुल्ला शफीक को भी पीछे छोड़ दिया। वार्नर का इंतहाई आसान कैच ड्रॉप कर दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी हल्कों से मुतालिक पोलिंग स्कीम जारी कर दी। इलेक्शन डे पर 10,07,000 से ज्यादा अमला ड्यूटियां देगा। 91,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 96,000 से ज्यादा प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात किए जाएंगे। पीटीआई के 2 बड़े आमने सामने, बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत में मैच पड़ गया। पीटीआई के मरकजी दफ्तर में दिलचस्प सूरत हाल। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद शेर अफजल मरवत आ गए। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से रोका। शेर अफजल मरवत ने ना माने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। सियासत अहलियत पर नहीं, एनआरओ पर चल रही है। सिराजुल हक कहते हैं आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल हो तो सियासत करप्शन से पाक हो सकती है। सियासी घुटन का मौसम आइन की बालादस्ती से ही निखर सकता है। कोरोना का एक और वेरिएंट फैलने लगा। पाकिस्तान के हंगामी इक़दाम, बैरून मुल्क आने वाले 2% मुसाफिरों की टेस्टिंग का फैसला। पाकिस्तान में अभी तक नए वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हुकूमती मामलात में अदालती मुदाखलत से बहुत से मसाइल बढ़ गए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का CPNE के प्रोग्राम मीट दी एडिटर से खिताब, कहा जिसका जो मैंडेट और डोमेन है वहां काम करे। किसी ने म्यूनसिपल टैक्स बढ़ाने की कोशिश नहीं की कि इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनसिपल टैक्स वसूली से शफाफियत होगी। प्रोग्राम में सीनियर नायब सदर आमिर महमूद, सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक और मुख्तलिफ अखबारात और जराइद के एडिटर्स की भी शिरकत। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की आर्ट गैलरी में नुमाइश में शिरकत। नामवर मुसाफिर के वाटर कलर्स फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। फनपारों को बेहद सराहा। छह हफ्ते की रिकॉर्ड मुद्दत में PIC इमरजेंसी मुकम्मल, नई इमरजेंसी खोल दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में 50 बेड्स का इजाफा। मोहसिन नकवी कहते हैं अपग्रेडेशन में कोई इंपोर्टेड चीज इस्तेमाल नहीं की गई। सर्दी ने रंग जमा दिया। मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का राज। पहाड़ों पर बर्फबारी, हिल स्टेशन पर सयाहों का रश। कराची में दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिर गया। बारिश का मगरबी सिस्टम दाखिल।
कोयटा शहर और गिरदनवाह में हल्की बारिश, इस्लामाबाद, केपी और पंजाब में शदीद सर्दी, मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, मोटरवेज जगह जगह से ट्रैफिक के लिए बंद। अमेरिका में मुजरिम का खातून जज पर हमला, लॉस वेगस कोर्ट में सजा सुनाने पर मुजरिम बिफर गया, बेंच पर छलांग लगाई और जज को नीचे गिरा दिया। अहलकारों ने खातून जज को बचाया। तारीख का मुख्तसर तरीन टेस्ट, 1.5 दिन में फैसला। भारत ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में हरा दिया। 79 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। पहले रोज 23 विकेटें गिरी। चौथी बार केपटाउन में टेस्ट मैच 2 रोज में खत्म हुआ। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने जिंदगी की 38 बहारें देख ली। 226 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 137 बैनुल अक़वामी मैचेस में टीम की क़यादत की। सना मीर का नाम ICC विमेंस कमेटी में भी शामिल है।